बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के कोई व्यक्ति, कोई युवा पूरे देश के संगठन को मजबूत करेंगे, तो हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा खुशी बिहार वासियों को के लिए इससे कोई कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए देश नहीं दुनिया में सबसे अलग पार्टी है। तो एक साधारण कार्यकर्ता कैसे संगठन के शीर्ष पर पहुंचता है, ये सिर्फ आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो वादा किया बिहार की जनता को कि इस बार जो आप बिहार में सरकार बनाइएगा तो विकसित बिहार बन के खड़ा होगा, उसमें केंद्र, उस रूप में उनका आशीर्वाद बिहार को है। हमारे सभी मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री लग गए हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। नया साल शुरू हुआ है, हालांकि ईसाइयों का नया साल है, मकर संक्रांति गया है और अब बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा और फिर गणतंत्र दिवस आने वाला है। इस बीच कल ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिला है। नितिन बाबू बीजेपी के बिहार से होने के बाद जब अध्यक्ष बनते हैं तो बिहार वासियों के लिए एक अलग उत्साह होता है, क्योंकि पहली बार हुआ है सबसे युवा, एक नए युग की शुरुआत बीजेपी में, एक नए युवा के हाथों में बीजेपी राष्ट्रीय लेवल पर बिहार किस तरफ से देखता है और इसका क्या आगे परिणाम होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहरसा से पूर्व विधायक आलोक जी हैं। आलोक जी से जानेंगे नया साल से लेके और 26 जनवरी की शुभकामना और उसके बाद नितिन बाबू के बारे में। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार के एक युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए नए युग की शुरुआत हुआ है, क्या मानते हैं आप लोग? स्वाभाविक है, सबसे पहले तो हम अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को हृदय तल की गहराई से उनको बधाई देते हैं। और माननीय नितिन नवीन जी चूँकि बिहार में पले हैं, बढ़े हैं, एक युवा नेता हैं। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने बिहार के एक युवा को पूरे देश के जो दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है, उस संगठन के अध्यक्ष के रूप में उनको लाने के लिए हम लोग पूरे बिहारवासी उनको धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय नितिन नवीन जी के साथ हम लोग बहुत दिन साथ में रहे। मुझे साथ में मंत्री रहने का भी अवसर उनके साथ मिला है। उनके अंदर जो क्षमता है, खास करके यदि प्रशासनिक दृष्टि से देखिएगा तो वो भी एक अद्भुत क्षमता उनके अंदर है। सांगठनिक दृष्टि से देखिएगा तो वो भी उनके अंदर एक अद्भुत क्षमता है। और ये सारी क्षमता का उपयोग अब वह पूरे राष्ट्र के स्तर पर उनका होगा। और मैं समझता हूँ कि बिहार को ये पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के कोई व्यक्ति, कोई युवा पूरे देश के संगठन को मजबूत करेंगे, तो हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा खुशी बिहार वासियों को के लिए इससे कोई ज़्यादा खुशी और नहीं हो सकता, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरे दृष्टि से यदि आप इसको देखिएगा तो हम लोग का जो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए देश नहीं दुनिया में सबसे अलग पार्टी है। तो एक साधारण कार्यकर्ता, एक संगठन में काम करने वाला साधारण कार्यकर्ता कैसे संगठन के शीर्ष पर पहुंचता है, ये सिर्फ आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा, जिसका एक बड़ा उदाहरण आदरणीय हम लोगों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी। तो हम समझते हैं कि तीनों दृष्टि से, खास करके भारतीय जनता पार्टी के एक एक छोटे कार्यकर्ताओं के लिए यह प्रेरणा स्रोत है। उसके मन में एक भाव है, जगह है
यदि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे तो यही पार्टी है कि कभी भी कहीं भी किसी स्तर पर हमको इस पार्टी में काम करते हुए पहुंचने का, सेवा करने का मौका मिल सकता है। तो हम समझते हैं ये सभी दृष्टि से हम लोगों के लिए बहुत ही उत्साह का समय है। भारतीय जनता पार्टी का यह नवीन युग है और इस युग में भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि 2047 में भारत विकसित भारत बने, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका होनी चाहिए वह इस युग में सबसे अधिक होगा, ऐसा हम लोगों को जो विश्वास है। बिल्कुल। बात करते हैं अभी, हालांकि आप किसी कारण से चुनाव हार गए, लेकिन टेक्निकल रूप से अगर देखें तो पहले से भी ज़्यादा लोगों ने आपको सपोर्ट दिया, उत्साह पहले से ज़्यादा था कार्यकर्ताओं में, आम जनता में पहले से ज़्यादा उत्साह था। सहरसा के लोग अब ये भी जानना चाहते हैं कि आपने जो काम किया है वो काम का स्पीड बनाने के लिए, क्योंकि सरकार तो आपकी ही है, लोग तो सोचते हैं हमारे विधायक तो आप ही हैं, बीजेपी के लोग या और लोग अभी भी जानते हैं कि वे आलोक बाबू विधायक हैं, उनको क्या आश्वासन देंगे सहरसा के विकास के? देखिए, टेक्निकल रूप से मैं चुनाव अवश्य हार गया, लेकिन जब वोट की दृष्टि से आप देखेंगे 1,13,000 लोगों ने मुझे मत दिया। 2000 मत से मैं चुनाव में पीछे रहा और बिहार की जनता ने इस बार जिस प्रकार से अजय बहुमत के साथ इस एनडीए की सरकार को पुनः बनाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारी हार है वो उसको मैं हार के रूप में नहीं देखता। जहां तक हमारे कार्यकर्ता की बात आप करेंगे तो जिस चुनाव में 35 से 40 हजार वोट का शॉर्टफॉल हो जाए जिस गठबंधन को, उस चुनाव को मात्र 2000 वोट पर ला करके रोक देना हार जीत को, मैं समझता हूँ ये हमारे कार्यकर्ता के अथक मेहनत का प्रभाव था कि यह चुनाव हम लोग जीतते जीतते हारे। तो हम तो सबसे पहले आपके माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप चुनाव हारे नहीं हैं, हम लोग चुनाव जीते हैं, टेक्निकल रूप से चुनाव हारे। और जब हमारी सरकार बनी है, और वो एक ऐसी सरकार जिसको आप देखेंगे, कोई सरकार जब बनती है और उसमें भी इस अजय बहुमत से, तो आपको लगेगा कि सरकार अस्थिर हो जाता है कि हमको तो बहुत मत मिला, हमको बहुत बड़ा समर्थन मिला। जिस दिन से हमारी सरकार बनी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी हों, सम्राट चौधरी जी जो अभी गृह मंत्री हैं, विजय सिन्हा जी जो अभी राजस्व मंत्री हैं, इन लोगों के जब कार्यशैली और सभी मंत्रियों का कार्यशैली जब आप देखेंगे और सरकार की जो मंशा आप देखेंगे, आपको स्पष्ट लगेगा कि हमारी सरकार जो जनता के बीच इस बार वादा की थी, उस वादा को कैसे हम बिहार को विकसित बनाने के लिए किस प्रकार से हम कितना मेहनत से काम करें, उस रूप में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो वादा किया बिहार की जनता को कि इस बार जो आप बिहार में सरकार बनाइएगा तो विकसित बिहार बन के खड़ा होगा, उसमें केंद्र
उस रूप में उनका आशीर्वाद बिहार को है। पैसे की कोई कमी नहीं है, सारे काम में हमारे सभी मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री लग गए हैं। जनता की एक एक छोटी समस्या का आप देखते होइएगा। लोग कहते थे कि राजस्व भूमि राजस्व विभाग में बहुत कठिनाई होती है। हमारे उप मुख्यमंत्री सभी क्षेत्र में घूम करके वहाँ पर जाके डायरेक्ट जनता से संवाद करते हैं। तो ये सोच हो। और रहा जहाँ तक सहरसा की बात आप करेंगे, इस सहरसा को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले बार ही सहरसा के विकास के लिए जितनी योजनाओं का यहाँ पर स्वीकृति दे चुके हैं, उन सारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। और हमको लगता है कि जब वह उतर जाएगा तो आपको यह विकसित सहरसा का जो हमने दिया था, ठीक है, मैं जीता हुआ विधायक के रूप में उसको नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आज हमारी एक एक जनता और एक एक कार्यकर्ता इस बात को मानती है कि पिछले कार्यकाल में सहरसा के लिए जो भी चाहिए था उन सारी योजनाओं की स्वीकृति हो चुका है। हमारे नए विधायक जी, एक तो वैसे भी विपक्ष के लोग की कभी मंशा नहीं रही है कोई विकास करने का, और आप उनको देख रहे हैं, वो नए हैं, हम उन पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। इतने दिनों में वो क्या कर रहे हैं, वो वही घिसा पिटा जो जो जो, जो सारी योजना सेंक्शन हो गया है, एयरपोर्ट सेंक्शन है तो कहते हैं एयरपोर्ट कराएंगे, ओवरब्रिज का छड़ जाके टेस्ट करते हैं कि छड़ ओवरब्रिज देखते हैं, जो ओवरब्रिज का काम शुरू है। तो ये सब वो अपना करते हैं क्योंकि विधायक हैं, और विधायक के रूप में उनको जो लगता है वो कर रहे हैं। अभी तो जनता को देखिए, अभी उनके ऊपर कुछ बोलना हमको लगता है उचित भी नहीं है। अभी तो जनता ने उनको विधायक बनाया है, तो स्वाभाविक है हम लोगों को देखना चाहिए। बस हम इतना ही उनसे आग्रह करेंगे कि सहरसा के विकास के लिए जो भी काम हमने किया है, जो भी काम हमारी सरकार ने स्वीकृति दी है, उस विकास में किसी प्रकार का बाधा डालने का काम वो ना करेंगे। उस विकास को ज़मीन पर वह उतरेगा, और एनडीए की सरकार की जो मंशा है सहरसा एक विकसित सहरसा बने, उसके लिए हम और हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के हम लोग इस काम को, चूँकि सरकार हमारी है, करना हम ही को होगा। विपक्ष तो देख रहे हैं भागा हुआ, ऐसे भी उसका मनोबल इतना ही है, उसके पास कुछ है नहीं। अपने देखते हैं कि विपक्ष का नेता जो है सो 1.5 महीना से विदेश में था, आया है तो मुंह से बोली नहीं निकलता है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग ऐसे जो है, इनको करना है अपना, सरकार अपनी काम कर रही है और हम लोग उसमें करेंगे। हम विधायक के रूप में नहीं रह करके, जीते हुए विधायक के रूप में नहीं रह करके, लेकिन हमने तो बहुत दिन विधायक, 2 टर्म सहरसा की जनता हमको विधायक रखी, हमारी पार्टी हमको मंत्री बनाया, हमको तो बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पार्टी की तरफ से बहुत हमको सम्मान मान दिया गया है। मेरे कार्यकर्ता पूरे उत्साही हैं, हम पूरी कार्यकर्ता हम लोग मिल करके, और सहरसा के जनता को यह अनुभव नहीं होने देंगे कभी भी कि सहरसा में एनडीए का विधायक नहीं है। उस रूप में हम लोग काम करते रहेंगे। बिल्कुल, कार्यकर्ता को ये फील नहीं होगा कि उनका विधायक सहरसा में नहीं है। जो योजना पहले पास किया गया है वो सुचारू रूप से अगर चले, उस पर काम हो जाए, तो सहरसा विकसित सहरसा की तरह दिख सकता है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।